तूफानी बारिशों ने केपी और बलूचिस्तान में तबाही बर्पा कर दी। हर तरफ पानी ही पानी। चित्राल में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में सैलाब। बरोज, एवन और दरोज समेत मुलहिका इलाकों में सैलाबी रेले। कई एकड़ ज़रे अराजी सैलाब की नजर। 12 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। लिंक रोड भी सैलाबुद हुई। कई गाड़ियां बह गई। सवात की सैफुल्ला झील में कश्ती डूबने से एक खानदान के 6 सयाह जहां बहाल। पुनीर और केपी की तहसील लंडी कोतल में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान और 2 बच्चे खालिक के हकीकी से जा मिले। अटक में दीवार और छत गिरने से खातून और 2 भाई जाँ बहक। दीरबाला के मदरसे में आसमानी बिजली गिरने से 22 तालिबात जख्मी। बलूचिस्तान के इलाके चिल्लास में सैलाबी रेला आबादी में दाखिल। यूप में छतें और दीवारें गिरने के वाकयात। खातून और 2 बच्चे दम तोड़ गए। 5 अफराद जख्मी। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान के जिला शगर में ग्लेशियर फटने से सैलाब आया। कई राब्ता सड़कें मुतासिर। मुतादिद शाहराहें बंद। हजारों मुसाफिर फंस गए। क़यामत खेज गर्मी के बाद प्री मूनसून का आगाज। बरसते बादलों ने गर्मी और हब्स की छुट्टी करा दी। कहीं बारिश तो कहीं आलाबारी। इस्लामाबाद, केपी और पंजाब के कई इलाकों में बारिश। तेज हवाओं के बायस सेक्टर F7 में दरख्त गाड़ी पर गिर गया। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरावाला गुजरात में जलता लेक। सरकोर, नशेबी इलाकों में पानी जमा। मलिका कौसार, मरियो, गिदनवा में अब्र रहमत। नथिया गली, अयूबिया, गलियात में तेज बारिश और आलाबारी। एबटाबाद, बालाकोट, कुआर, फैसलाबाद में बादल बरसे। बुनीर, मालाकंड, मर्दान में मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात के मुल्क भर में 6 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। एनडीएमए ने पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मौसमी तब्दीलियों के खतरात से नबराजमा होने के लिए विफाक और सूबाई ताउन को नागुज़ीर करार दिया। मानसून की पेशगी तैयारी मुकम्मल करने का हुक्म। मानसून की तैयारी और माहौलियाती खतरात से बचाव के निज़ाम पर जायजा इजलास। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात से मुतासरा ममालिक में शामिल है। वज़ीर ख़जाना को हिदायत जारी की, हंगामी फंड्स के लिए पेशगी तैयार करें। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन एनडीएमए को चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और जीबी का दौरा करने की हिदायत। एक छत गिरी, कई घरों की खुशियां उजड़ी। माओं की ममता तड़प उठी। बाप शिद्दत गम से निढाल। लाहौर के इलाके काना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 फूल मुरझा गए। रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए मनो मिट्टी तले जा सोए। आहोर सिसकियों से फजा सोगवार। पूरा इलाका गम में डूबा। 3 बहन भाइयों का जनाजा एक साथ उठने पर चीखों पुकार। फजा बोझल हुई। जख्मी खातून और 2 बच्चों का इलाज जारी। 2 बच्चों को इलाज मुआवजे के बाद डिस्चार्ज किया गया। वाकई का मुकदमा घर के 4 अफराद और मिस्त्री के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक मरम्मत के काम के दौरान इजाफी बोझ पड़ने से छत गिरी। पंजाब हुकूमत का जांबाग बच्चों के वर्षा के लिए 20-20 लाख और जख्मियों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान। ईरान के साथ बातचीत में अच्छी पेशरफ्त हो रही है। दोहा मुज़ाकरात खुश उसलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। अमन के लिए कोशिशें जारी। ईरानी वफ्द के साथ अच्छी मुलाकातें हुई। नॉर्थ डकोटा रवानगी के मौके पर अमेरिकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ बातचीत का वाहिद मकसद ईरान को एटमी हथियारों के उसूल से रोकना है। स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह सरमायाकारों के लिए फायदेमंद है। तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं। मेरी पॉलिसियों से हर किसी को फायदा हुआ। अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात दोहा में जारी। अल जज़ीरा के मुताबिक दोहा में 3 वर्किंग ग्रुप्स के दरमियान बातचीत जारी है। ज़राए का दावा, मुज़ाकरात में सिफारतकारी मुंजमद असासों की बहाली जोरी मामलात पर गुफ्तगू हुई। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात भी जारी। मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर सालसी का किरदार जारी रखे हुए हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान आला सतही बाज़ाब्ता मुलाकात का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान, पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदों का दोहा में इजलास हुआ। मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद का जायजा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कतरी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। अमीर कतर से अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की दोहा में मुलाकात। मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। कतरी देवान के ऐलान के मुताबिक अमीर कतर ने अमरीकी नुमाइंदगान से लेबनान में जंगबंदी मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया।
ईरान अमेरिका सालसी के लिए पाकिस्तान और कतर की मुसलसल शराकतदारी का अयादा। अमेरिकी नुमाइंदगान ने मामलात को सुलझाने में पाकिस्तान और कतर के किरदार को सराहा और ईरान के साथ मुज़ाकरात के जरिए मुआहदे तक पहुंचने के अज़्म की तौसीक की। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की शराइत बिल्कुल वाज़ेह और आवाम के सामने है। सदर ट्रंप ने इसराइली हुकाम को लगाम देने का वादा किया। अगर इसराइल अपने अमरीकी आकाओं को नजरअंदाज करेगा तो ईरान इनको सबक सिखाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इसराइली वज़ीर दिफ़ा की धमकी का मुंहतोड़ जवाब। एक्स पर बयान में कहा, ईरानी क़यादत और अवाम के खिलाफ किसी भी धमकी का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने आलमी अमन के क़याम के लिए हर सतह पर सिफारती कोशिशें की। चीन ने अमन कोशिशों में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। इन कोशिशों में चीन की हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 105वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब कहा। सीपैक ने पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा किया। मंसूबे के दूसरे फेज में एक्सपोर्ट्स ई पाकिस्तान एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के विजन के जरिए चीनी अवाम को तरक्की और खुशहाली हासिल हुई। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। बलूचिस्तान की जानिब भेजे गए 4 ड्रोन पाकिस्तान ने मार गिराए। ISPR के मुताबिक तालिबान रजीम ने दहशतगर्द तंजीमों की मुबैना सरपरस्ती के तसलसल में 4 ड्रोन भेजे। पाकिस्तान के मजबूत दिफाई निज़ाम ने इन तमाम ड्रोन की फौरी निशानदही की। जदीद दिफाई इक़दाम के जरिए 4 ड्रोन को तबाह किया। मौसर कार्रवाई के बाद दुश्मन के तमाम अज़ाइम को नाकाम बनाया गया। अफगान तालिबान ने इश्तियाल अंगेज़ी जारी रखी तो इन्हें भारी कीमत चुकाना होगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज चप्पे चप्पे के दिफा के लिए तैयार। किसी भी मुहिमजोई का फैसला कुन जवाब ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत दिया जाता रहेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आला KP के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, ना ही अली अमीन गंडापुर दोबारा वज़ीर आला बनना चाहते हैं। सबानी चेयरमैन के हुक्म पर चलते हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेश पर कोई पेशरफ्त न होने का कहा। अवाम में बदगुमानियां पैदा करने वाले लोग वज़ीर आला की तब्दीली की बात कर रहे हैं। अली अमीन ने खुद बानी के कहने पर इस्तीफा दिया। वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे पार्टी को नुकसान हो। सुहेल आफरीदी के साथ तहरीक इंसाफ के अरकान हैं। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। सिंतास मुआहदे पर आलमी बरादरी ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद की। चीनी नुमाइंदगान ने भारत के इक़दामात पर एतराज़ उठाया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की GNN से ख़ुसूसी गुफ्तगू। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का लाहौर में 14 मासूम बच्चों की मौत पर अफसोस का इज़हार। कहा, मासूम बच्चों के अलमनाक की जानी नुकसान पर दिली रंज हुआ। ये नन्हे फूल कौम का मुस्तकबिल थे। दुख की इस घड़ी में हमारी हमदर्दियां सोगवार खानदानों के साथ हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुझे बताया कि वो इस अफसोसनाक वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवा रही हैं। जिम्मेदारों का तयन करके मुजरिमान को करारवा की सजा दिलवाने की यकीन दहानी। 14 जाने के बाद जिला इंतजामिया का गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर के खिलाफ कार्रवाई का दावा। घरों में बगैर इजाजत कमर्शियल इस्तेमाल पर जुर्माने आयद होंगे। आइंदा 3 रोज में गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर्स का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। एजुकेशन अथॉरिटी के तमाम अफसरान को फहरिस्त मुरतब करने की हिदायत। कान्हा में सैकड़ों की तादाद में अब भी ट्यूशन सेंटर्स का इंकशाफ। शहरियों का कहना है अब तक जिला इंतजामिया की कोई टीम इनके इलाके में एक्शन लेने के लिए नहीं पहुंची। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलूचिस्तान की कराची में मुलाकात। वफाकी हुकूमत से मुतालिक बैनुल सूबाई उमूर बामी दिलचस्पी के मुख्तलिफ मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, बैनुल सूबाई ताउन के फ़रोग़ से अवामी मसाइल के हल और मुल्क की इस्तेहकाम की कोशिशों को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आज़म से ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के MD की मुलाकात। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए फाउंडेशन के इक़दामात पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कौम का कीमती असासा हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी मेहनत की कमाई पाकिस्तान भेजकर ज़र मुबादा में अपना हिस्सा डालते हैं।
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बहबूद के लिए जारी मंसूबों और इकदाम में मजीद तेजी लाई जाए। वजीर आजम ने OPF के इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया। हमारी हुकूमत आई तो सालाना टैक्स रेवेन्यू 7,500 अरब रुपए था। FBI ने साल 13,000 अरब रुपए रेवेन्यू हासिल किया, जो एक रिकॉर्ड है। माली खसारा कम तरीन सतह पर रखते हुए हमने माली साल पूरा किया। बेहतर रेवेन्यू कारकर्दगी से माली खसारा कम हुआ। माजी में कभी इतनी मुद्दत में टारगेट हासिल नहीं किया। विफाकी वज़ीर खजाना का इजलास से खिताब कहा, टैक्स वसूली में शफाफियत और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया। मसनूई जहानत और डिजिटल निज़ाम से FBI को जदीद और मौसर इदारा बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क की मौशी बुनियाद को मुस्तहकम कर रहे हैं। सूबों की खुद मुख्तारी ही मजबूत और मुस्तहकम विफाक की अलामत है। 18वीं आईनी तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी के ख्वाब की अमली ताबीर है। वज़ीर आला सिंध की NED यूनिवर्सिटी कराची में मीडिया से गुफ्तगू बोली, पीपल्स पार्टी ने हमेशा विफाक जमहूरियत और सूबाई खुद मुख्तारी का दिफा किया। जहाँ बल्दियाती निज़ाम नहीं, वहाँ बड़ी बड़ी करारदादें मंजूर की जा रही हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती निज़ाम नहीं, सिंध में बल्दियाती निज़ाम मौजूद, इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। वज़ीर आला सिंध की सूबे में लोड शेडिंग की शिकायत पर कहा, सिंध में 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। विफाक हमें विंडो और सोलर बिजली घर लगाने की इजाज़त नहीं देता। विफाकी हुकूमत का ये तर्ज अमल समझ से बालतर है। वज़ीर आला सिंध का सरकारी जामियात के तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान, कहा जदीद टेक्नोलॉजी को हुकूमती निज़ाम का हिस्सा बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत-ए-हाल, बजट इजलास पर तफसीली तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, मेरा हदफ पंजाब के हर शहरी तक रिलीफ पहुंचाना, सूबे को तरक्की की नई बुलंदियों पर लेकर जाना है। अवामी खिदमत के सफर की रफ्तार को मजीद तेज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने स्पीकर मलिक अहमद खान की पंजाब असम्बली के लिए खिदमत को सराहा। स्पीकर ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज की परफॉर्मेंस सिर्फ बातों तक नहीं, जमीन पर बोलती नजर आ रही है। उन्होंने पंजाब में तेज तरीन रिस्पॉन्स और गुड गवर्नेंस का एक मिसाली मॉडल कायम कर दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला का मुल्क के तमाम पासपोर्ट ऑफिस में कैशलेस निज़ाम मुतारिफ करवाने का ऐलान। कहा, दरख्वास्त गुजारों को पासपोर्ट फीस की अदायगी के लिए अब लंबी कतारों में खड़ी होने की जरूरत नहीं रही। तमाम पासपोर्ट दफातर में कैशलेस ट्रांजेक्शन का आगाज किया। इससे अवामी खदमात को तेज और शफाफ बनाने में मदद मिलेगी। अमरीकी नायब सदर का ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात का दावा। JD Vance के अमरीका में पॉडकास्ट में शिरकत कहा, ईरान से तकनीकी मुज़ाकरात पहले होने वाले मुज़ाकरात की बुनियाद पर हैं। तेहरान के आइंदा इक़दामात पर अभी गैर यकीनी की सूरत हाल। कोई भी यकीन से कह नहीं सकता ईरान क्या फैसला करेगा। अमरीका के पास दो ऑप्शंस है, तवील मुद्दती मुआहदा या मौजूदा कामयाबियों को मुस्तहकम करना। सदर ट्रंप ने MOU के जरिए तेल की फराहमी बहाल करने की हिदायत की। मफाहमती याददाश्त में तयशुदा शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। लबनान में जंग के खात्मे की निगरानी के लिए मुश्तरका कमेटी का फैसला हुआ था। तेहरान और वाशिंगटन ने नुमाइंदे मुकर्रर किए। लबनान की जानिब से जल्द नुमाइंदे नामजद किए जाने की तवक्को। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, आप नाहमस में अपने हकूक पर समझौता नहीं करेंगे। बगैर लागत हरमुज से गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए है। आमतौर इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात और इंतजामात के तहत होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। मिसाइल प्रोग्राम, दिफाई सलाहियतें और यूरेनियम मफजूदगी का हक मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन सकते। तेल बेचने से रोका तो कोई मुल्क तेल से फायदा नहीं उठा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक और खातून जज तैनात करने का फैसला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम को सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती अगले माह अगस्त में होगी। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस मुसरत हिलाली अगले 8 अगस्त को रिटायर होंगी। जस्टिस मुसरत हिलाली की जगह लाहौर से जज सुप्रीम कोर्ट तैनात की जाएंगी। जस्टिस आलिया नीलम की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के बाद लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 नामों पर गौर होगा। जस्टिस आबिद उजैर शेख, जस्टिस सद्दाकत अली खान और जस्टिस शहबाज अली रिजवी के नाम शामिल।
अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में गैर यकीनी की सूरत हाल। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट $71 फी बैरल, WTI की $68 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। यूएई मरबान $3 कमी के बाद $65 फी बैरल पर मौजूद। आलमी स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 3,748 पॉइंट्स इजाफे से 1,84,050 पॉइंट्स पर बंद।